क्या नाम है मैम आपका? सफीना खातून। क्या समस्या थी आपको? समस्या ये था, हॉस्पिटल में रोलमल बच्चा हुआ, उसको 6 दिन तक शीशा में रखा, उसको दूध पिलाने नहीं देता था और कुछ समस्या नहीं था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। करीब 7.5 जब जन्म हुआ तो करीब 7.5 महीने का था, वजन 1.2 kg था। हाँ, बच्चा को पैदा होते ही सांस में दिक्कत होने लगी, सांस में वहाँ ऑक्सीजन ला के भर्ती कराया गया। तो इसके बाद तो आप बताइए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज एक ऐसे ही प्री मैच्योर बच्चे की कहानी हम आपको बताते हैं, जिसने मधुबनी में जन्म लेने के बाद 5 दिनों तक अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। इसके बाद किसी के कहने पर दरभंगा मेट्रो हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती कराया गया, जहां 48 घंटों की कठिन मेहनत के बाद डॉक्टर नर्स की टीम ने उस बच्ची को बचा लिया और अब वह अपने मां की गोद में सुरक्षित है। हमारा यह स्टोरी काफी मरीजों को फायदा पहुंचा सकता है। देखें इस रिपोर्ट को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जनहित में, ताकि अन्य बच्चों के जीवन को बचाया जा सके। देखें एक रिपोर्ट, मात्र 7 माह के नवजात की जिंदगी के संघर्ष की कहानी। आज हम उस गर्भवती महिला या उसके परिवार के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं। याद कीजिए, कभी किसी परिवार में अगर बच्चा प्री मैच्योर जन्म लेता है तो उसमें 40% बचने की उम्मीद होती है, क्योंकि उसके जन्म के तुरंत बाद किसी नर्सिंग होम में या नीकू पर डालना पड़ता है ताकि उसे सही ऑक्सीजन मिल सके। आज ऐसे ही एक नवजात की हम बात करेंगे, जिसकी जान बचाने के लिए मेट्रो हॉस्पिटल की पूरी डॉक्टरों की टीम को लड़ना पड़ा था। मधुबनी के बेनीपट्टी में रहने वाली एक महिला ने मधुबनी के एक निजी नर्सिंग होम में एक 7 महीने के बच्चे को जन्म दिया, जिसका वजन 1.2 किलोग्राम था और उसकी सिचुएशन मात्र 40% ही बचने की थी। 3 दिनों तक बच्चे को वहीं मधुबनी के नर्सिंग होम में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती चली गई और मधुबनी में डॉक्टरों ने बच्चे के परिजन को जवाब दे दिया था। ऐन वक्त पर किसी ने उसे दरभंगा के IVF मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। जैसे ही मेट्रो हॉस्पिटल में बच्चा और उसके परिजन पहुंचे, पूरी टीम बच्चे के पीछे लग गई। तुरंत एक्टिव होकर के इस बच्चे को स्टेबल किया गया। करीब 7.5 जब जन्म हुआ तो करीब 7.5 महीने का था, वजन 1.2 kg था। हाँ, बच्चा को पैदा होते ही सांस में दिक्कत होने लगी, सांस में वहाँ ऑक्सीजन ला के भर्ती कराया गया। तो इसके बाद तो आप बताइए कि कैसे करना पाऊंगी। मदर साइड से क्या है उसकी हालत? मदर की हालत रिटर्न बेबी है, डिलीवर हो गया, मदर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसे मदर को कोई दिक्कत नहीं है। माँ आ गई है तो हम लोग मदर फीड ही कराते हैं, बच्चा सकिंग अच्छा करे, दूध अच्छे से पीता है। वहीं मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम अहमद ने इस बच्चे को तुरंत अपनी निगरानी में नीकू में रखकर उसका सेंचुरेशन को सामान्य करने का प्रयास किया। वेंटिलेटर लगाया गया और उसके 48 घंटे के बाद CPAP। अब 72 घंटे में बच्चा पूरी तरह नॉर्मल होने लगा और उसे माँ का दूध भी दिया जाने लगा। उन्होंने रेफर किया कि आप दरभंगा जाइए, तो दरभंगा आने के बाद तो लोगों किसी ने बताया कि आप मेट्रो पर जाइए, वहाँ अच्छी सुविधा है। यहाँ आए तो हम लोग देखेंगे कि बच्चे का ऑक्सीजन सेचुरेशन 40 के आसपास है, हार्ट रेट 30-35 के आसपास। बच्चा बिल्कुल शॉक में था। फटाफट उसको हम लोग इंट्यूबेट किए, वेंटिलेटर पर डाले। वेंटिलेटर पर डालने के बाद बच्चे का इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगा। एंटीबायोटिक और दवाई सब चलाएं, फिर इंप्रूवमेंट हुआ। 48 आवर वेंटिलेटर रखने के बाद हम लोग उसकी चेंज करके CPAP मोड पर डालें। या CPAP मोड पर डालें तो हम उसके बॉडी फ्लूइड में हम लोग ने TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, जो पूरा उसका खाना होता है, नस के द्वारा उसको खाना दिया जाता है वेंटिलेटर पर। मात्र 24 घंटा CPAP पर रहने के बाद 24 घंटा CPAP पर रहने के बाद ये बच्चा अभी फिलहाल ऑक्सीजन पे है, स्टेबल है। और आज से हम लोगों ने उसको माँ का दूध भी अलाउ कर दिया है, माँ का दूध पीना भी बच्चा स्टार्ट कर दिया है।
हालांकि नवजात के जन्म के बाद से ही माता और परिजन काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि अब अगर बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ तो इसकी हालत बिगड़ सकती है। इस परिस्थिति में जब परिजन चिंतित हुए तो मेट्रो हॉस्पिटल लाया गया। नवजात की मां ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि वह पहले काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल आने के बाद अब उसे संतुष्टि मिली है और बच्चा भी नॉर्मल है। बिना खाते क्या समस्या थी आपको? समस्या ये था, हॉस्पिटल में रोलमल बच्चा हुआ, उसको 6 दिन तक शीशा में रखा, उसको दूध पिलाने नहीं देता था और कुछ समस्या नहीं था। इससे पहले आप कहीं इलाज भी कराए थे? नहीं। फर्स्ट बार यहाँ आए हैं? हाँ, फर्स्ट बार आया। यहाँ डॉक्टर साहब को कैसे सलाह मिला कि यहाँ पे आना है? इस ये हॉस्पिटल सब के बारे में आपको सलाह कैसे मिला? ये सब सलाह मिला है कि एक हमारी बड़की अम्मी रहती है चाची, इसको जान पहचान डॉक्टर से है, वही लेके हमको भर्ती किया है। कितने दिन इलाज के बाद यहाँ पे आपका बेबी हुआ है? इसका ये 8वां 10-15 दिन चढ़ा हो गया, तो इसके बाद ये बेबी हुआ है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है? हाँ। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा हटा हुआ है बच्चे का। देखिए बच्चा कितना छोटा सा नन्हा सा बच्चा है ये। बिल्कुल जब हमारे पास आया था तो बिल्कुल ये डिटोरिएट। मेरा नाम है बेबी मिश्रा। NICU में आपका काम क्या है? मेरा NICU में काम है छोटे छोटे बच्चों को संभालना। इसमें आपको जन्म से लेके 22 दिन तक का बच्चा रहता है NICU में, उसी का इंटेंसिव केयर करते हैं। ये बच्चा प्री टर्म है, 7 महीने का है ये बच्चा, तो 10 से 15 दिन ही बच्चा रहेगा NICU में, फिर ठीक हो जाएगा। ये बच्चा जो है हमारे यहाँ 16 तारीख को है, 16 अगस्त 2022। जी। उनका समस्या क्या था? ये प्री टर्म बेबी है जो NVDU के थ्रू, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हुआ है, और ये मधुबनी में हुआ है, जो प्री टर्म बेबी है। और फीडिंग वगैरह इसका नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से इसको मेट्रो हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया और यहाँ ट्रीटमेंट हुआ और CPAP वेंट वगैरह लगा है। फिलहाल फोटोथेरेपी पे कंटिन्यू है। बच्चा अभी स्टेबल है और आज से फीडिंग दिया जा रहा है। इनके इलाज के लिए वेंट, CPAP और फिलहाल कंटिन्यू फोटोथेरेपी चल रहा है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि कभी भी इस तरीके का कंडीशन होता है तो सबसे पहले एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाए और वहाँ सलाह मशवरा ले और बेहतर इलाज कराएं। यह संदेश आप अपने आसपास के लोगों को अवश्य दें कि अगर प्री मेच्योर बच्चा होता है तो उसे काफ़ी संभाल कर रखना पड़ता है और तुरंत किसी निजी नर्सिंग होम या सरकारी अस्पताल के NICU में डालना आवश्यक है, वरना बच्चे की हालत गंभीर हो सकती है। हॉस्पिटल में हर तरह के आधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिससे बच्चे की जान समय पर बचाई जा सके, जिसमें डॉक्टर सलीम अहमद के साथ वहाँ की पूरी पैरामेडिकल और डॉक्टर की टीम मेहनत करते हुए इस बच्चे को एक नया जीवन दिया। हमारा यह खबर जनहित में है और आप हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके साथ जुड़कर हम सैकड़ों बच्चे के जीवन को बचा सकें जो प्री मेच्योर होते ही मौत के कगार पर आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।